हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिमांड शेड्यूल डिस्कस किया था कि क्या होता है डिमांड शेड्यूल, उसके टाइप्स और उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसको कैसे हमें क्वेश्चन में जो है वो राइट डाउन करना है। हमने वो सब कुछ डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। और आज हम इसी के नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं डिमांड कर्व का। डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व, इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस तो एक बहुत बड़ा है, बट अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम है। डिमांड शेड्यूल क्या था? वो शेड्यूल था जो हमें बताता था डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। डिमांड कर्व भी वही बताता है, लेकिन ये क्या लिख देता है? डिमांड कर्व इज दैट कर्व व्हिच शोज डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बिल्कुल सेम चीज लिखता है, दोनों की जो है डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। अगर आपने कल वाले डिमांड शेड्यूल की नोट की हो तो डिमांड कर्व के मैं लिखूंगी तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सेम है। इज दैट कर्व विच शोज डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड at different level of prices when other things remaining constant as it is। यही डेफिनेशन हमने कल डिमांड शेड्यूल की थी, बस उसमें कर्व की जगह कर दिया था इज दैट शेड्यूल विच शोज डिफरेंट लेवल ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस एज इट इज। यही लाइन हमने कल इसकी डेफिनेशन में लिखी थी, आज हम इसकी डेफिनेशन में भी यही लिखते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है? शेड्यूल और कर्व का डिफरेंस अगर आप लोगों को पता है तो यही डिफरेंस है इन दोनों में भी। शेड्यूल क्या होता है? टैब्यूलर फॉर्म होती है, कोई भी चीज आप टैब्यूलर फॉर्म में लिख रहे हो। कर्व क्या होता है? एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अगर आप उसी टैब्यूलर फॉर्म को एक डायग्राम के थ्रू जो है प्रेजेंट कर रहे हो तो उसको वो कर्व कहना स्टार्ट कर देते हैं। बस यही डिफरेंस है इन दोनों में और कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसके भी वही टाइप्स हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व एज इट इज, जैसे डिमांड शेड्यूल के थे इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड कर्व। एज इट इज यही ही चीज हमने कल पढ़ी थी, बस उसमें कर्व की जगह हमने शेड्यूल पढ़ा था। आज हम कर्व पढ़ रहे हैं और इसका मेन डिफरेंस यही है कि शेड्यूल जो होता है वो टैब्यूलर फॉर्म में होता है, कर्व जो होता है वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है। उसी टैब्यूलर फॉर्म की जो हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देते हैं। और एज इट इज यही सेम डेफिनेशन है जो हमने कल लिखी थी, आप ये लोग नोट कीजिए। फिर हम इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड कर्व को डिस्कस करते हैं। सो डिमांड कर्व हमने डिस्कस किया, अब हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, शेड्यूल और कर्व में जो डिफरेंस होता है उसी को आप इस पूरे क्वेश्चन में देखेंगे। बस यही डिफरेंस होता है, शेड्यूल जो होता है वो टैब्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, कर्व को हम एक डायग्रामेटिकली जो है वो प्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, आप ये बोल सकते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड एज इट इज आप नोट्स बनाएंगे तो इसे ऐसे एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो आप लोग को बहुत आसानी होगी एग्जाम टाइम पे। पूरा ना भी पढ़ पाए, सिर्फ ये पढ़ लेंगे हाँ ये दो टाइप के होते हैं, आपको जल्दी से दिमाग में क्लिक होगा हाँ कि इंडिविजुअल डिमांड कर क्या होता है, मार्केट डिमांड कर क्या होता है। एज इट इज क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस अकॉर्डिंग में आप बनाते हो आप उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, डिमांड कर्व हम पढ़ चुके हैं। वो कर्व होता है जो हमें बताता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होगा? वो कर्व होगा जो विच शोज different level of quantity demanded at different level of prices by a buyer। सिर्फ एक बायर का बताएगा, वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होगा कि वो कर्व जो बताए डिफरेंट लेवल ऑफ क्वांटिटी डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट बाय अ बायर। सिर्फ एक बायर होगा तो बाय अ बायर।
सिर्फ एक सिंगल बायर के बारे में बात हो रही है, सिंगल बायर के बारे में बात होगी, तो वो जो है इंडिविजुअल डिमांड कर्व होगा। इसका हमने जो कल प्रेजेंट किया था, एक छोटा सा फॉर्म में प्रेजेंट किया था हमने, क्या किया था, टैबुलर फॉर्म में, जिसे हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। हमने उसमें क्या लिखा था, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस लिखा था 5 4 3 2 1, क्वांटिटी डिमांडेड 1 2 3 4 5, ये लिखा था हमने। कैसे भी लिख सकते हो आप, लिख सकते हो 1 2 3, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजिंग ट्रेंड में लिख लो, जिस अकॉर्डिंग आप लोगों को लगे, कैसे भी आप टैबुलर फॉर्म में बना सकते हो। ये अगर हम कहें तो ये हमारा क्या आ जाता है, शेड्यूल, इसको हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोल दो आप, क्योंकि हम सिर्फ एक ही बायर की बात कर रहे हैं, बाय अ बायर। लिखना आपको इसे स्मॉल लेटर में, जस्ट इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को हाईलाइट हो जाए कि सिर्फ एक सिंगल बायर के बारे में बात करें, इसे आप शेड्यूल बोल देते हो। मार्केट डिमांड कर्व की मैं जगह थोड़ी सी ले रही हूँ, हम बाद में डिस्कस करते हैं। इसी को अगर मैं ग्राफिकली प्रेजेंट कर दूँ, उसको मैं बोलने लग जाऊंगी इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जब 5 प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 है, 4 पे 2 है, 3 पे 3 है, 2 पे 4 है, 1 पर 5 है, एज इट इज चल रहा। इसको मैं पॉइंट्स को जो है, पॉइंट का नाम दे दो, मैं एंड पॉइंट को मैच करती जाती हूँ, तो ये हमारा डी एक डिमांड कर्व बन जाता है। इसको हम क्या बोलने लग जाएंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इसको हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। इस वाले टेबल को इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। इसी को मैंने ग्राफिकली प्रेजेंट कर दिया, डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर दिया आप लोगों के सामने, आप लोग क्या बोलने लग जाओगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। तो कर्व और शेड्यूल का डिफरेंस भी क्लियर हो गया, और इंडिविजुअल डिमांड कर्व और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या डिफरेंस है वो भी आप लोगों को क्लियर हो चुका है। डेफिनेशन में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस शेड्यूल की जगह कर्व आएगा। जो भी डिफरेंस आएंगे वो इन प्रेजेंटेशंस में डिफरेंस आते हैं कि उसे आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, एज अ कर्व कर रहे हो, एज ए शेड्यूल कर रहे हो। उस पर भी हम सिंगल बार का पढ़ते थे, इसमें भी सिंगल बार का पढ़ेंगे। ये डिस्कस हो चुका है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आप बता देना। बाकी इन ब्रीफली मैं बता देती हूँ क्या इंडिविजुअल डिमांड कर्व वो होता है जो हमें बताता है डिफरेंट लेवल्स क्वांटिटी वाले सिंगल बायर के बारे में बताता है। इसे हम शेड्यूल बोलते हैं, इसको हम कर्व बोलते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया शेड्यूल क्या होता है, टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हो, ग्राफिकली फॉर्म में प्रेजेंट करते हो तो उसे हम कर्व कहने लग जाते हैं। ये नोट कीजिए, फिर हम मार्केट डिमांड कर्व जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो यस, अभी हमने डिस्कस किया इंडिविजुअल डिमांड कर्व, अब हम डिस्कस करते हैं मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, मार्केट डिमांड कर्व वही एज ए शेड्यूल वाली लाइन लिखोगे आपकी, वो कर्व होता है इज दैट कर्व which shows different levels of quantity demanded at different level of prices by all the buyers। डिफरेंस समझ आने लग गया होगा, क्या बोल रही हूँ मैं, बाय ऑल द बायर्स, ऑल जितने भी मार्केट में बायर्स हैं उन सब की डिमांड को अगर आप एक कर्व में प्रेजेंट करते हो उसे हम मार्केट डिमांड कर्व बोलते हैं। ऑल द बायर्स, ऑल 1 2 3 एन नंबर्स ऑफ बायर जो है वहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ बायर्स को आप कंसीडर करते हो मार्केट डिमांड कर्व में। इंडिविजुअल डिमांड कर्व में आप एक सिंगल बायर की बात कर रहे थे कि हम एक सिंगल बायर है उसकी क्या डिमांड है डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस पे, लेकिन इस पे हम क्या कर रहे हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वांटिटी डिमांड, क्या क्वांटिटी डिमांड वो कर रहा है डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस में, लेकिन जितने भी मार्केट में बायर्स हैं उन सबकी डिमांड को अगर आप ऐड कर दोगे और फिर एक कर्व में प्रेजेंट करोगे तो उसे हम मार्केट डिमांड
कर्व जो है वो बोलेंगे। शेड्यूल में भी हमने ये किया था बाय ऑल द बायर्स, तो उसमें हमने क्या किया था, एक प्राइस लिया था, एक कंज्यूमर का लिया था, एक बी का लिया था, फिर उसके बाद हम ऐड कर देते तो वो ए और बी दोनों कंज्यूमर का आ जाता था। मैं एक बार वो टैबुलर फॉर्म लिख देती ताकि हमें जो है डायग्राम में ईजीनेस हो, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया है शेड्यूल को ही अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंट कर देते हैं तो उसे हम कर्व कहने लग जाते हैं। तो इसलिए आपको वो पता होना चाहिए कि हमने कल जो एज इट इज वाला एग्जांपल, वही एग्जांपल उठाऊंगी, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए, क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी और मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड को हम ए प्लस बी लिख रहे थे, यही लिख रहे थे। प्राइस क्या लिखा हमने, 1 2 3 4 5। क्वांटिटी डिमांडेड का लिखी थी ए कंज्यूमर की 5 4 3 2 1। इंडिविजुअल डिमांड कर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया था, अपोजिट एग्जांपल लेकर चली थी, बट इसका अगर आप अपोजिट भी लेंगे तो भी चलेगा। मैं एज इट इज करवा ले रही हूँ ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। 6 5 3 2, और इसको अगर हम ऐड कर रहे थे 11 9 7 5 और 3, ये हमारी जो है मार्केट डिमांड आ चुकी थी। और अगर हम इसको पूरी फिगर को एक्सप्लेन कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि हमारा क्वेश्चन मोर देन एनफ हो रहा था शेड्यूल वाला। अब कर्व में आपने ये वाली चीज़ तो बना ली, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, रफली बना के देख लेना ताकि आप लोगों के डायग्राम्स के जो पॉइंट है वो एज इट इज लगने चाहिए उस पर। रफली बनाओगे तो वो डिमांड कर्व टेढ़ा मेढ़ा जा सकता है, तो एज इट इज यही आप जो है एक रफली उसमें बना देंगे। और इस शेड्यूल को अब कर्व में हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले ये लोग नोट कर लीजिए, फिर हम इसको कर्व बनाते हैं। इसके 3 डायग्राम्स इकट्ठे बनेंगे तो आप वो नोट कीजिएगा फिर। सो यस, हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को मार्केट डिमांड कर्व की। तो पहले हम ए और बी के जो सिंगल सिंगल डायग्राम्स हैं वो बनाएंगे। इसमें 3 डायग्राम्स बनते होते हैं, एक ए और बी का बनेगा, एक मार्केट डिमांड इन दोनों की जो कंबाइन कर देंगे उसका बनेगा। तो हम सबसे पहले ए जो है कंज्यूमर उसका बना रहे हैं। उसका आप अपने नोट कर लिया होगा कि क्या मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा था, क्या लिखा था उसमें। जब प्राइस जो है वो 1 है तो क्वांटिटी डिमांडेड उसकी 5 हुई है। जब 2 है तो क्वांटिटी डिमांडेड वो 4 कर रहा है। जब 3 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 3 कर रहा है। जब 4 है तो क्वांटिटी डिमांडेड वो 2 करता है। जब 5 है तो क्वांटिटी डिमांडेड वो 1 करने लग जाता है। इसके पॉइंट्स को अगर मैं कंबाइन करती चली जाऊंगी तो एक डिमांड कर्व हमारे सामने आ जाएगा, जिसको हम डी ब्रैकेट में ए आप लिख सकते हो कि क्वांटिटी डिमांडेड ए का है, कंज्यूमर जो ए है। ये आपने बना दिया ए कंज्यूमर का। उसके बाद आप प्लॉट करोगे 1 जो है सेकंड कंज्यूमर का, बी कंज्यूमर जो आपका, उसमें हमने क्या लिया था कि जब प्राइस बना तो वो 6 क्वांटिटी जो है वो परचेज करता है। 2 पे वो 5 परचेज करना प्रेफर करता है। 3 पे वो अपनी डिमांड जो है वो 4 कर देता है। 4 पे उसकी डिमांड जो है वो 3 हो जाती है और 5 पे उसकी डिमांड 2 हो जाती है। ऐसे ही इसके एंड पॉइंट्स को भी मिलाते जाओगे आप तो एक और डिमांड कर्व आपके सामने आ जाएगा, बी का जो है डिमांड कर्व। ये हम स्टार्टिंग से सीखते हैं कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बन रहा है, सिंगल सिंगल का बनते चला जाता है। अगर आप सिर्फ ए का जज करो तो एक इंडिविजुअल है, बी का जज करो तो सिर्फ इंडिविजुअल है। जो नेक्स्ट हम डायग्राम बनाएंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल, वही बताएगा कि मार्केट डिमांड कर्व होता है जब सारे कंज्यूमर को आप ऐड अप कर देते हो, उसके बाद जो कर्व बनता है उसे हम मार्केट डिमांड कर्व कहते हैं। ये नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट मार्केट डिमांड कर्व प्लॉट करते हैं। सो यस, हम डिस्कस कर रहे हैं मार्केट डिमांड कर्व। उसमें मैं आपको 2 कर्व जो ए और बी के इंडिविजुअल थे वो बना के दिखा चुकी हूँ। अब हमें जो कंबाइंड बनेगा वो बना रहे हैं। इसमें 3 डायग्राम्स बनेंगे। जितने ज़्यादा n नंबर ऑफ कंज्यूमर्स लेते गए उतने बनेंगे, ए बी सी। तो 3 लोगे तो एक मार्केट का बनेगा 4। ऐसे इस अकॉर्डिंग आपके जो है डायग्राम्स बनेंगे। तो सबसे ज़्यादा नॉर्मल और इजीनेस भी बढ़ती है और अच्छा भी लगता है। तो वो यही होता है कि आप 2 कंज्यूमर लो और तीसरा मार्केट डिमांड कर्व का बना के दिखा दो। ये मैंने एज इट इज टेबल जो है वो प्लॉट कर ली है। क्या कि 1 प्राइस पे क्या था, 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे कैसे ए और बी का जो हमने ऐड करके निकाला था। 1 पे वो है 11 क्वांटिटी को जो है उनकी टोटल जो है डिमांड वो 11 थी, ए पॉइंट। 2 पे जो है वो 9 पहुंच गई।
3.3 पे वो 7 पहुंच गई, सी पॉइंट। डी पॉइंट पे क्या है, 4 प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड 5 है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि जो आपको इजी भी पड़े और आपको पता हो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, बस और कुछ नहीं है। फाइव प्राइस पे 3 है, क्वांटिटी डिमांडेड ई पॉइंट पे। इसके पॉइंट्स के जो एंड पॉइंट्स है इसको मैच करते जाओ। एक कर्व प्लॉट होता चला जाएगा। डी जो है मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट को दिखाता है कि हाँ टोटल डिमांड इस प्राइस पे कितनी होगी, ये बताता है हमारा मार्केट डिमांड कर्व, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि एन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को जो दिखाएगा वो जो होगा हमारा मार्केट डिमांड कर्व होगा। ए बी लिया हमने तो ए और बी का कंबाइंड हमने अभी बनाया मार्केट डिमांड कर्व की 1 पे 11। अगर आप ए और बी का इंडिविजुअल देखो तो क्या था, ए बोलता था कि मैं 1 प्राइस पे 5 कमोडिटी और बी ने 6 ली थी, उसका टोटल हमने दिखा दिया। तो मेन जो डिमांड कर्व है मार्केट डिमांड कर्व वो यही है, इसको प्लॉट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस अकॉर्डिंग आप प्लॉट कीजिए और लिख दीजिएगा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग के बाद इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे इन दिस फिगर at ₹1 11 units is demanded by the consumers in which the 5 is demanded by the A and 6 is demanded by the B। as it is आप 5 तक जो है वो एक्सप्लेन करेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। डिमांड कर्व का कंप्लीट होगा, शेड्यूल हम कर चुके हैं, कर्व हम कर चुके हैं। तो ये टॉपिक यहीं तक है, इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो। और लाइक कीजिए वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप कीजिएगा कमेंट, हम आपको ज़रूर कोशिश करेंगे कि रिप्लाई दे सके। और इसको जो है आप अच्छे से नोट कीजिएगा। कंप्लीट है। थैंक यू।